हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस समय उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, इसमें 18+ मैसेजेस आ सकते हैं। सो जितने रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, जो ना रेजोनेट हो उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है 18+ आए, पर अगर आएंगे तो मुझे बताने पड़ेंगे, ओके। तो सेक्शन होंगे 3। पहला सेक्शन होगा आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो, तीसरा सेक्शन अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ही वो सेक्शन आपसे रेजोनेट होगा। तीसरा सेक्शन होगा फैमिली। अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो वो आपके लिए क्या सोचती हैं, क्या उनके मन में आपके लिए चल रहा है, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आज रात आपके लिए क्या है। मैजिशियन, द हैंग्ड मैन, द स्ट्रेंथ, द टावर, बॉटम डायरेक्ट से है जजमेंट। कुछ अचानक गुड न्यूज़ मिली है इन्हें कहीं से, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ गुड न्यूज़ आई है इनकी लाइफ में। देखते हैं क्या है ये गुड न्यूज़। ना कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक गेन की नहीं है, गुड न्यूज़ है जैसे कुछ इंट्यूटिवली, कई बार होता है, कई बार कहते हैं ना आंखें खुल गई, वो वाली एनर्जी कि सच से एकदम से सच सामने आ गया, या किसकी गलती थी, किसका दोष था, वो मतलब सबके सामने आ गया। ऐसी खुशी है इनके मन में किसी चीज़ के बारे में। देखते हैं क्या है। द मैजिशियन क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। एक मिरेकल दिखाऊं, देखो मैजिशियन यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनकी मनोकामना पूरी कर रही हैं। आज रात ये मैनिफेस्टेशन जो ये कर रहे हैं उनके बारे में कुछ रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मान लो इन्होंने विजुलाइज़ किया था कि आपके साथ फ्यूचर ऐसा होगा, लाइफ ऐसी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, वो चीज़ें ना जैसे ट्रैक पे आती हुई नज़र आ रही हैं। विच मीन्स कि मान लो फैमिली मानती हुई नज़र आ रही है। इनका करियर सेट हो रहा है, जिस वजह से इनकी एक कहते हैं एक उम्मीद जाग गई है, एक होप आ गई है कि अब करियर सही है तो अब मैं लाइफ में आगे सेटलमेंट के बारे में सोच सकती हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियली इनका कुछ चीज़ें लो चल रही थी, जहाँ पर इन्हें ऐसा, मैंने कहा ना कुछ गुड न्यूज़ सी है। कुछ फाइनेंशियल लो चल रहा था इनकी लाइफ में, वहाँ पर चीज़ें ट्रैक पर आई हैं, जिसकी वजह से अब फिर से यूनियन के बारे में, ठीक है, मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ में रखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन जैसे ना आप कह सकते हो कि इमोशनल चीज़ों को बड़े बैलेंस कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ, ज़्यादा खुश ना हो जाऊँ, ताकि मेरी ही नज़र ना लग जाए मेरी मैनिफेस्टेशन को। एक ये आ रहा है यहाँ पर थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा अगर खुश हो जाता हूँ तो मेरी ही नज़र ना लग जाए। तो वो वाली बात इनके मन में आ रही है कि थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होना है, या किसी को बतानी नहीं है बात, अभी इस बारे में किसी के सामने ज़्यादा राज खोलने नहीं हैं, ओके। इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो, मैं कह रही हूँ ना बहुत खुश। 9 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, विश फुलफिलमेंट। तो कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं कि इनके पेरेंट्स मान रहे हैं,
या पेरेंट्स ने इस बारे में बात करी है इनसे, या इन्होंने अब मन बना लिया है कि इन्हें मैरिज करनी है आपसे, तो वो ना अपनी खुशी को संभाल रहे हैं कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हो सकता हूँ या नहीं हो सकती हूँ। ये देखो, ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। ओके, तो बहुत सुंदर एनर्जीज हैं। हैंग्ड मैन यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जजमेंट में भी मुझे चैनल्ड हुआ था, जो जजमेंट का कार्ड हमने देखा, कि कुछ फ्लेक्सिबल होने की सोच रहे हैं। फ्लेक्सिबल में क्या, आप कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया जा रहा है, अपनी ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहाँ पर इनकी फैमिली भी इंक्लूड है, आप भी इंक्लूड हैं, उनको दोनों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो है ज़रूरत है, उस बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को सिर्फ यही लगता था कि मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ अलग बात है, पर मैं ही सही हूँ वाला जो वर्जन है इस पर्सन का, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इसकी ईगो, मैंने पहले भी बोला है कि ईगो या इसकी फैमिली इस पर बहुत प्रेशर बना रही थी अब तक कि ये या तो मैरिज कर लें या फिर आपसे मैरिज ना करें। तो वहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा है। कुछ चीज़ें अपनी फैमिली की माननी पड़ी है, जिसके बाद फैमिली ने यस करी है। कुछ चीज़ों को ये इसने लेट गो किया है अपनी फैमिली की, कुछ अपनी ही आदतों को लेट गो किया है। तभी ये चीज़ आ रही है कि फैमिली हाँ कर रही है या फैमिली मान रही है या ये फैमिली को मना पा रहे हैं। ठीक है, बहुत हद तक आज भी आपके पर्सन अभी भी स्टक हैं आप पे। पास्ट का कुछ आप लोगों के बीच में सपोर्ट ऐसा रहा है एक दूसरे के लिए, जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं। भुलाए नहीं भूलते ने कुछ चीज़ें, वो वाली एनर्जी याद कर रहे हैं आज रात। जजमेंट, जस्टिस, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ जो किया है दैट इज़, कहते हैं ना, अन्याय, या आप कह सकते हो कि कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो सही नहीं थे। सिर्फ अपनी ही इमेज को बढ़ाने के लिए या अपने आप को देखने के लिए, अपनी फैमिली की रेपो को देखने के लिए इसने कुछ ऐसे स्टेप उठाए जो सही नहीं थे, और जिस वजह से आज ये स्टक महसूस कर रहे हैं। यस, इसने फैमिली को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया। फैमिली की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए इसने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किए थे पास्ट में। अब ये ऐसा था कि हो सकता है इसका किसी के साथ मैरिज कर दिया गया, बट अब वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, और अब इसको लग रहा है कि वहाँ से डिस्प्यूट ख़त्म होते ही ये आपसे, आपके बारे में फैमिली में बता सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपसे डिस्प्यूट किया और इनकी फैमिली में किसी और के साथ भी वही चीज़ हुई। इनकी फैमिली में मान लो इनका आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, रिश्ता अलग हो गया, आप सेपरेट हो गए, आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, ठीक है, बट वो कर्मा किसी और को देखने को मिला इनकी फैमिली में। ठीक है, अगर ये मैरिड थे किसी और के साथ तो वहाँ सेपरेशन आया, और अगर इनकी फैमिली में कोई और मैरिड था और ये मैरिड नहीं थे, तो अगर कोई और मैरिड था या कोई और भी ऐसी सिचुएशन में था जहाँ कमिटेड था, वहाँ उनको सेपरेशन देखने को मिला। तो वो सेम कर्मा इन्हें देखने को मिला है जिस चीज़ के बारे में अभी ये बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सोसाइटी लेवल पर, जो कहते हैं ना, सोसाइटी लॉज पे या फैमिली के अकॉर्डिंग या लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें शायद नहीं मानी जा रही थी आप लोगों के बीच में, बट उनको मनाने के लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी ये यूज़ कर सकते हैं, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ों को ये लेट गो कर सकते हैं, उस बारे में सोच रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है सन। तो यस, डेफिनेटली हर्डल्स हैं। यहाँ पर मेन हर्डल है इनके फैमिली में, इनके पेरेंट्स, और मैं जो मेन जो देख रही हूँ वो हो सकते हैं फादर। इनके फादर शायद नहीं मान रहे थे अब तक इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इनके फादर रेजिस्ट कर रहे थे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन का एंगर इशू बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आपको, कहते हैं ना, जब आप नया नया रिश्ता जुड़ा तो बहुत अच्छा था सब कुछ,
पर धीरे धीरे इस पर्सन ने अपनी जो सही इसकी इमेज थी, जो कंट्रोल था, जो एंगर था, जो चीज़ें छुपाने की आदत थी, वो धीरे धीरे सामने आती चली गई। वो एक बहुत बड़ा कारण बन गई आप दोनों के सेपरेशन का। ये पर्सन घमंड में आपसे सेपरेट तो हो गया, बट अभी इसको बहुत हद तक इसे आपसे दूर रहना मुश्किल है। बहुत हद तक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, अब क्लैरिटी मिल रही है कि इसने एंगर में आकर, अपने गुस्से में आकर, कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से इस पर्सन ने आपका रिश्ता बिगाड़ा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इस पर्सन को इसके पेरेंट्स बहुत होल्ड करते हैं, जिस वजह से आपके साथ रिश्ता सही नहीं निभा पा रहा है। अब इसे एक चीज़ डिसाइड करनी है, या तो पेरेंट्स या फैमिली या सोसाइटी या आप। ये डिसीजन नहीं ले पाया था उस टाइम पे, इसको डिसाइड करने ही नहीं दिया गया, या इसके डिसीजन को माना ही नहीं गया। ठीक है, इसे एक डिसीजन कर लेना है। यहाँ है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मैं ये बता रही हूँ कि डिसीजन लेने से बचते भी इसलिए थे, ये छुपते भी इसलिए थे आपसे, क्योंकि इन्हें पता है जब भी आप मीटिंग करोगे या मिलोगे या बात होगी तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात आएगी, और वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी क्योंकि इन्हें ये था कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, ये जानते थे। ठीक है, अभी राइट नाउ में आज रात ये पर्सन जो सोच रहे हैं दैट इज़ कि ये एक रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ पर 11-11 मुझे नज़र आया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि ये रिस्क उठाना सबके सामने इनकी हिम्मत नहीं है, ये छुप के उठाना चाहते हैं ये रिस्क। अब ये छुप के, या तो देखो लीगली या तो ये मैरिज करना चाह रहे हैं, या ये पर्सन आपसे छुप के मिलना चाह रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये मिलने आना चाह रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी से छुप रहे हैं ताकि आपके साथ रिश्ता निभा पाएँ। थर्ड पार्टी को पता नहीं है कि आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं या निभाना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे रिश्ता निभा रहे हैं और ये चीज़ थर्ड पार्टी से छुपी हुई है, और ये बहुत बड़ा रिस्क है इस पर्सन के लिए। अब किसके लिए क्या मैच हो रहा है मुझे बताना। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ मैनिफेस्टेशन इसकी हो रही है पूरी, और जहाँ पर इसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं, सडन शिफ्ट आती हुई नज़र आ रही है, और वो चीज़ें इसने मैनिफेस्ट खुद करी हैं और इसको विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे। ठीक है, यस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके जो डिसीजंस हैं, इसकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये इस रिश्ते को बचा सकते हैं, ये इस रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं, ये इस रिश्ते को प्रेजेंट कर सकते हैं फैमिली के सामने। ठीक है, यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं। ये पर्सन अपने एंगर इशू को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फैमिली के सामने, क्योंकि इनका एंगर बढ़ रहा है। फैमिली से भी इनकी मुझे लग रहा है बहस हो चुकी है आपके लिए। देख लो जजमेंट, मैंने आपको लास्ट में यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी जजमेंट दिखाया था ना, ये कार्ड दिखाया था ना, मैंने कहा था ना कुछ गुड न्यूज़ है। ये अपनी फैमिली के सामने भी एंगर बहुत ज़्यादा फैला चुके हैं अपना, क्योंकि उन्हें ये चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि मेरी अब जो है बात को माना जाए, या मैं अपनी फैमिली को चाहता हूँ, या मैं आप जो भी इनके आप इनके लाइफ में इनकी वाइफ हैं, स्पाउस हैं, आप इनके हस्बैंड हैं, आप इनके फ्रेंड हैं, जो भी हैं, ये आपको चाहते हैं, जिसकी वजह से ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है आपके लिए, इसे ज़रूर क्लेम करना। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं अभी भी बता दूँ कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे हमेशा नज़र आती है टेम्परेंस के कार्ड में, कि इमोशंस इस पर्सन के अंदर है, बट इस पर्सन को देखो ऐसा तो है नहीं कि पैसे दिए दुकान से कोई सामान ले आए, ये तो होते नहीं रिश्ते, है ना, कि पैसे जाके दे आओ रिश्ते ले आओ अपने लिए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो चीज़ इनको अपनी लाइफ में चाहिए विच मीन्स यू, तो उसके लिए ये पर्सन कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये अपने पेरेंट्स के सामने, फैमिली के सामने भी कोई ना कोई ट्रिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, कोई ना कोई ट्रिक तो ये वहाँ पर भी कर रहे हैं ताकि आपके साथ रिश्ता निभा पाएँ। ठीक है, तो ये आज रात इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब ना ये दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि टावर की एनर्जी है, ये सोच ही नहीं रहे, भाड़ में गए सारे, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। इतना ज़्यादा गुस्सा है अभी इनके अंदर आपके लिए कि इन्हें बात करनी है फैमिली से, या इन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना है जैसे कैसे करके। ओके,
मजिशियन के साथ आ रहा है गो अहेड एंड एक्सप्रेस योर लव। तो डेफिनेटली देखो, अब ये चाहे कैसे भी आपसे बात करें, मैनिपुलेट करें, ठीक है, किसी भी डिप्लोमेटिक तरीके से आपसे अपनी बात रखें, पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी बात आपके सामने रख सकें। ओके, नेक्स्ट इज हैंग्ड मैन और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। मजिशियन क्या है? न्यू बिगनिंग की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है ना। हैंग्ड मैन, यहाँ पर मैंने बोला था कि आपके पर्सन अभी तक आपको भूले नहीं हैं, अभी भी जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ भी इस पर्सन को 1 to 1 होना पड़ रहा है, आमना सामना हो रहा है फैमिली के साथ भी। देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है, as you release and heal the past you experience more love in your parents present moments। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट्स क्या, कि पास्ट में जो हुआ है जब तक उसे हील नहीं किया जाएगा, अब ये प्रेजेंट में खुश नहीं है, क्योंकि पास्ट में या तो इनकी फैमिली नहीं मानी, या आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुए, या इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था जहाँ पर या फिर आपने स्टैंड नहीं लिया था जहाँ पर कुछ माफियाँ हुई नहीं है एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ इन्हें अभी भी स्टक रख रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। इनके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें इनकी पास्ट लाइफ से चलती भी आ रही हैं और वो चीज़ें कर्मा क्रिएट कर रही हैं, कार्मिक डेट है इनके। स्ट्रेंथ, मैंने कहा था ना, रिस्क है बहुत बड़ा, पर वो रिस्क उठाना चाह रहे हैं, वो थर्ड पार्टी हो बीच में, पेरेंट्स हो, चाहे जो भी हो, ये उस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हैं, ये एक डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, चाहे ये आपसे छुप के मिले, चाहे आपसे छुप के बात करें, बट ये पर्सन रेडी है उस रिस्क को लेने के लिए, वो हर्डल्स को एक तरफ करने के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट इज़ यहाँ पर है टावर। लेट्स चेक टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। Is it safe for you to love? देखो पहले ये बहुत जजमेंट से डरते थे लोगों की, अब इन्होंने एक तरफ कर दिया कि जजमेंट एक तरफ करते हैं, हम लोगों को नहीं सुनेंगे, हम लोगों को नहीं देखेंगे, मुझे मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर चाहिए, वो जैसे मर्जी आए। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। पहले इसे लगता था कि अरे यार ये सेफ़ है, मुझे सोसाइटी लॉज पे देख लेना चाहिए, मुझे देख लेना चाहिए कि क्या इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, बट वो सब कुछ यहाँ पर अब ये पर्सन सोच नहीं रहे हैं। अब इन्हें सेफ़ होकर चलने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे सेफ़ जोन में नहीं रहना, अब मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, अब ये अचानक से ऐसे शिफ्ट आई है इनके अंदर कि पहले बड़ा सेफ जोन में खेल रहे थे, अब ये पर्सन जो है ना सडन शिफ्ट के आप कह सकते हो कि इनको एनर्जी मिली है। ओके, DRSBQHSX, ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आई कैन नॉट हैंडल योर लव, बहुत हद तक आप प्यार करते हो इस पर्सन को, और ये पर्सन इतना, इसे लगता है मैं डिज़र्विंग ही नहीं हूँ इतना। तो जब कोई प्यार में होता है तो कुछ सही और गलत नहीं होता है, तो मैंने बोला ना, चाहे थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो, चाहे कितना भी रिस्क हो, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद ये नहीं सोच रहे कि क्या होगा, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपसे मिलना है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, पर तुम मेरे लिए हमेशा परफेक्ट रहोगे। ठीक है, नो नीड टू हरी, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शंस जो ले रहे हो बहुत जल्दबाजी में मत लो। व्हाट इज़ द ट्रूथ, वो पूछना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में सच क्या है। ठीक है, और हो सकता है इन्हें पता चला है कि सच क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था रीडिंग के, कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं, रिवील हुई हैं। याद रखना कि कोई दुनिया में किसी कोने में खुश है क्योंकि तुम खुश हो। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, पर्सन हो सकता है आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, नज़र ज़रूर बनाए हुए हैं ये आपके ऊपर। डेफिनेटली इस पर्सन ने छुप के नज़र ज़रूर रखी हुई है आपके ऊपर। यहाँ मैं बता दूँ क्योंकि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया था। पर्सन एक होप के साथ आपकी तरफ ज़रूर नज़र बनाए हुए हैं। 444 मुझे नज़र आया। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, जो कि हमने यहाँ फॉरगिवनेस वाले कार्ड में भी देखा था, इसमें भी फॉरगिविंग एंड लर्निंग।
कि पास्ट को ठीक नहीं करेंगे तो प्रेजेंट जो है ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो पास्ट को सोचते ही रह जाओगे, पास्ट में ही बैठे रह जाओगे, तो प्रेजेंट को कैसे ठीक करोगे। ये एच भी आया हुआ है यहाँ, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो भाई, देखो यहाँ पर अगर पर्सन ज़िद्दी हैं तो पर्सन उस ज़िद को लेट गो कर रहे हैं। पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं। अगर पर्सन के दिमाग में दो सिचुएशंस थी कि किसको पूछें, फैमिली को पूछें, आपको पूछें या खुद को पूछें, तो ये पर्सन आपको ऑप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ में ये कुछ डिसीजंस जो है ना, इनके किसी और के थ्रू लिए गए थे, बट अब उन डिसीजंस को ये खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के हाथों से कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। ये आपको जो एनर्जी देखने को मिलेगी ना, ये मिलेगी आपको देखने को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओके। सो बहुत सारे लोगों के लिए मई और जून में ये आपको देखने को मिलेगी एनर्जी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। एम्ब्रेस, स्प्रेड योर विंग। मैंने कहा था ना, किसी के साथ अगर इनके डिसीजन कोई और बना रहा है तो ये डिसीजन खुद बनाएंगे। इनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है, अभी आप कह सकते हो कि ऑनलाइन ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स चेक। ऑनलाइन है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये। ओके, सो अब ना इन्हें वैसा प्यार महसूस नहीं होता जैसे पहले बड़ा पैम्पर किया जाता था ना, बहुत ज़्यादा सोचा समझा जाता था, बहुत केयर की जाती थी, वो नहीं नज़र आता अब, जिस वजह से ये दुखी हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें ये क्लैरिटी भी मिल रही है कि वो चीज़ें नहीं हैं जो ये बहुत सोच के इन्होंने रिश्ता बनाया था। ओके, यहाँ पर इन्हें भी स्ट्रगल महसूस हो रहा है। क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा, आप कह सकते हो, या तो फैमिली ओरिएंटेड है, या सामने वाला पर्सन थोड़ा फैमिली को पूछ रहा है, या फिर सामने वाला पर्सन को इसी तरीके की क्लैरिटी दे नहीं रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले जो प्यार था या जो सपोर्ट था वो अब नहीं मिल रहा है, अब सिर्फ इनकी तरफ से ही रिश्ता चल रहा है, सामने वाले की तरफ से रिश्ता एंड हो चुका है, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। स्प्रेड योर विंग क्यों है यहाँ पर? मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इनको डेफिनेटली, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डर के कारण इनको ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाएं, और हो सकता है कि इनकी मदर ने ही रिश्ता बनाया था तो इनकी मदर की हेल्थ ख़राब ना हो। बहुत सारे लोगों के लिए टू ऑफ कप्स, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली अगर ये कनेक्टेड उस पर्सन से हैं तो इनकी हालत ऐसी हो सकती है। अगर सामने वाला पर्सन मान लो इनके साथ बहुत अच्छा था एक टाइम पे, तो इनकी जो एनर्जी है ना वो लो जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हम घर में अपने किसी जानवर को भी पालते हैं, उसके साथ भी लगाव हो जाता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इनकी हेल्थ ख़राब हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते को जो है सामने, मतलब इनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे, ये डर रहे हैं इस रिश्ते को सामने लाने से। देख लो, दो चीज़ें हैं, या तो ये खुद इस रिश्ते में से निकलने में डर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट आई हुई है। दूसरी चीज़, ये इस रिश्ते को सामने लाने से डर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा रिश्ता, और ये अभी वेट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। देखो, डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं क्या इन्वेस्ट करें या रिश्ता तोड़ें, ठीक है। ज़्यादा टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इनका भी टाइम एनर्जी वेस्ट होगी और सामने वाले की भी। फैमिली के लिए मैं कार्ड लूँगी 2, सिंगल कार्ड लूँगी फैमिली का और सिंगल आउटकम का, ठीक है।
फैमिली किसी तरीके के डिसीजन पे आ रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये ऑप्शन से रिलेटेड हो सकता है। अगर इनकी लाइफ में इन्हें ऑप्शंस दिखाए जा रहे थे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ऑप्ट किया जा रहा है। अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं तो आपके लिए येस आ रही है, अगर आप इनसे मैरिड हैं तो आपके लिए यूनियन की बात आ रही है, हार्मनी बैलेंस की बात आ रही है, ठीक है। और आउटकम में जो आ रहा है दैट इज़ लीड, आपके पार्टनर के फादर या फादर फिगर कोई हो सकते हैं जो कोई डिसीजन बताना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इन मतलब उनको उनकी तरफ से तो डिसीजन यही है कि चीज़ें बच जाएं, सेफ़ रहें, कुछ ना हो, बट वो खुद एक्शन लेकर सामने नहीं आना चाह रहे क्योंकि उनकी ईगो भी आगे बढ़ती है, ठीक है। वो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं एंड सक्सेसफुल रहें, बट ईगो आगे आती है, एक्शन लेने के लिए वो रुक रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा, बस ओपन अप होने की देर है, बात करने की देर है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अभी तक वो होल्ड पे हैं। मतलब चीज़ें, आप ये मत सोचो कि अरे अलग हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें होल्ड पे हैं, आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस टाइम पर। चेंज, तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, उस चेंज से आप डरो मत, ठीक है, आपके लिए ही है ये चेंज। दैट्स ऑल। राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।